नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम जानकारी देंगे आपको, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें, ये बड़ी जानकारी आ रही है शिमला में आज से विंटर कार्निवल शुरू होने वाला है। कार्निवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। दोपहर 2:30 बजे के बाद ये उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। शिमला में पहली बार कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। रिज मैदान पर महानाटी लगेगी। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विंटर कार्निवल का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर आगाज करेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन यादगार बनेगा। देश भर से राजधानी शिमला पर्यटक पहुंच रहे हैं। मनोरंजन के लिए इस बार खासा इंतजाम किया गया है। राजधानी शिमला में आज से विंटर कार्निवल शुरू होने वाला है। कार्निवल का शुभारंभ करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दोपहर 2:30 बजे उद्घाटन करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो रिज मैदान पर लगेगी महानाटी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पर्यटकों के लिए मनोरंजन के लिए यहां पर खासा इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू 2:30 बजे पहुंचेंगे और रिज मैदान पर यहां पर आगाज करेंगे। उद्घाटन करते नजर आएंगे। देश भर से शिमला यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। न्यू ईयर और क्रिसमस डे के मौके पर शिमला में आज से विंटर कार्निवल शुरू होने वाला है। तो हमारे सहयोगी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर शिमला में पहली बार कार्निवल का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री करीब 2:30 बजे पहुंचने वाले हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, पहली बार हिमाचल प्रदेश की राजधानी में जो है विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है और आज क्रिसमस भी है और इस मौके पर जो है यहाँ पर इस विंटर कार्निवल की भी शुरुआत हो जाएगी। करीब 2-2:30 बजे के आसपास जो है सीएम वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इस कार्निवल की जो है विधिवत शुरुआत की जाएगी। इससे पहले ये पहली बार ऐसा मौका है जब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले इस तरह के कितने भी जो कार्निवल के जो आयोजन है वो ज्यादातर मनाली और कुल्लू में किए जाते हैं। हालांकि इस बार भी जो है मनाली में इस तरह का आयोजन होना है, लेकिन वो जनवरी के शुरू होने के बाद होगा। लेकिन पहली बार शिमला में राजधानी में इस तरह का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं कि इससे पहले मुख्यमंत्री टैली टनल के उद्घाटन के लिए यहाँ शिमला में ही गए थे। एक महत्वपूर्ण टनल जो ऊपरी क्षेत्र को शिमला से जोड़ती है, ऐसे में उसका जो यहाँ पर अभी उन्होंने शुभारंभ किया है, वहाँ लोकार्पण किया है, जिसके बाद वो अब यहाँ पर रिज मैदान आकर जो विधिवत रूप से इस विंटर कार्निवल की अभी शुरुआत करेंगे। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विंटर कार्निवल का आगाज होने जा रहा है। रिज मैदान पर महानाटी लगेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2:30 बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन यहाँ पर यादगार बनाया जाएगा। भारत आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मना रहा है। देश भर में इस मौके को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और फल भी बांटे। तो कुल्लू, शिमला और राजधानी शिमला की 3 तस्वीर है आपके सामने। यहां पर जयराम ठाकुर की ओर से यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें ये जयंती। और इस जयंती के मौके पर कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर नेता प्रतिपक्ष से लेकर कई तमाम बड़े नेता यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ने और बीजेपी ने गहरा रोष व्यक्त किया है। दरअसल पहले बोरंज विधानसभा में शिलान्यास पट्टिका के तहत तहस
करने के बाद शरारती तत्वों से सदर विधानसभा क्षेत्र के तरोपका में शिलान्यास पट्टिका को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर बीजेपी मंडल पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही शरारती तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो वहीं बीजेपी सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ यहां पर उग्र आंदोलन करेगी। हाल ही में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाकया पेश आया है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के त्रोपका में एक सड़क का उद्घाटन किया गया था 2021 में सितंबर महीने में। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एवं पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर जी द्वारा शनिवार रात्रि में कुछ शरारती तत्वों ने उस उद्घाटन पट्टिका को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और वहां पे अच्छी खासी तोड़फोड़ करके उस पट्टिका को नीचे फेंक दिया गया है। इसी प्रकार का एक और वाकया भी पिछले हफ्ते में ही भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पेश आया था। सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा पोषित कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं और प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। भाजपा प्रशासन और पुलिस से ये गुजारिश करती है कि जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए दूर दूर से लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। वीकेंड और त्योहारों के बीच हिमाचल रंग बिरंगी लाइटों से यहां पर सजाया जा रहा है। वहीं लोग भी बर्फ में त्योहारों का जमकर यहां पर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है और होटल भी पूरी तरह से यहां पर भरे हुए हैं। इतनी दिक्कतों के बावजूद लोगों में उत्साह की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर के दिन सिर्फ ईसाई समुदाय के लोग ही क्रिसमस नहीं मनाते, बल्कि ये त्योहार हर देश में सभी समुदाय के लोगों के बीच में लोकप्रिय है। वहीं उत्तर भारत के लोग क्रिसमस और न्यू ईयर बनाने के लिए पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, जिससे इस वीकेंड पर क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अगले एक हफ्ते तक प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहने वाले हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्रिसमस बेसिकली मेरा बर्थडे इस दिन आता है, तो हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मैं चाहती थी स्नोफॉल हो, पर मुझे लगता नहीं होगी। और हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए हैं। चर्च भी यहाँ बहुत अच्छी तरह लाइटन अप हुआ है। बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है क्रिसमस पर भी यहाँ पे। वाई दिस डे क्रिसमस डे एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर द may the new year gives brighten up your life, brighten up your souls, brighten up your smiles. मनाली में क्रिसमस के लिए सभी होटलों ने, सरकारी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम और जितने भी अपने ये स्टार कैटेगरी के निजी होटल हैं, उन्होंने व्यवस्था की है। इसमें डीजे, लाइव म्यूजिक और आपका जो है स्नैक्स, कॉकटेल, डिनर वगैरह इत्यादि सबका प्रबंध किया है और सैलानियों ने अपनी बुकिंग कर ली है। जितने भी सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं वो अपना इसी के लिए आए हुए हैं कि वो यहाँ पे अच्छे से क्रिसमस ईव जो है बनाएं। हिमाचल की राजधानी शिमला में इस बार विंटर सीजन में देश और विदेश से आने वाले सैलानियों का नए अंदाज में मनोरंजन किया जाएगा। शिमला के ऐतिहासिक मैदान पर इस साल विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। वहीं विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिसका सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। क्रिसमस पर शुरू होने वाला या विंटर कार्निवल न्यू ईयर तक चलने वाला है। जैसे कि कल हम लोग यहाँ पे मॉल रोड पे आए थे तो काफी रश था और इतनी अच्छी डेकोरेशन है। यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। क्रिसमस को लेके, न्यू ईयर को लेके बहुत ही अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग क्रिसमस पे स्पेशल यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए मनाली आए हैं
और यहाँ का जो क्लाइमेट है सबसे बढ़िया है। मैं तो सभी को यही कहूँगा कि अगर किसी को क्रिसमस एंजॉय करना है तो मनाली में ज़रूर आएँ। और यहाँ की जो शॉप्स हैं और यहाँ का जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो होटल्स जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा है क्रिसमस का। हाँ, रश काफ़ी क्राउड अच्छा है। कल हम गुड़गांव से आए थे तो काफ़ी अच्छा है। कल हमने स्नोफॉल भी देखी शिशु वैली में, काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल था। क्रिसमस भी है तो काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पे। हाँ, इवन मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा है। कल स्नोफॉल था तो बहुत अच्छा मौसम था वहाँ पे। तो क्रिसमस के लिए मार्केट भी काफ़ी यहाँ पे डेकोरेट की हुई है। इवन हमारा होटल भी काफ़ी वहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी और टूरिस्ट का अच्छा वेलकम करने के लिए अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। एक तो वीकेंड और साथ में क्रिसमस की छुट्टियां, इसके चलते बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। शिमला और मनाली के अलावा कसौल, धर्मशाला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी सैलानियों की आमद में भारी बढ़ोतरी हुई है। क्रिसमस से पहले शुरू हुआ सैलानियों के हिमाचल पहुंचने का सिलसिला न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहने की उम्मीद है। काफ़ी टाइम के बाद आफ्टर ये फ्लड्स और कोविड के बाद इस तरह का रश पीछे कोविड के बाद एक बार दिसंबर में देखने को मिला था, उसी तरह का रश इस बार भी देखने को मिल रहा है मनाली में। और ये रश जो है ये 90+ ऑक्यूपेंसी जो होटलों में करवा रहा है। इस रश में कभी भी 100% होटल्स तो पैक नहीं होते, कहीं ना कहीं कमरे छूट जाते हैं। इसी करके मैं 95% के करीब 90 से 95% के करीब ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा हूँ। और रही बात मेरे मेंबर्स के, आई हैव अराउंड 700 के करीब मेंबर्स हैं मेरे पास। और जितनों से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जो ट्रेंड है, जो आपकी बुकिंग्स है, ये लगभग 1 से 2 तारीख तक, जनवरी तक रहने वाली है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो है हमारे पर्यटन विभाग में जो है बुकिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। पहले एडवांस बुकिंग हो गई है, लगभग 80% के करीब जो है बुकिंग चल रही है अभी। और संभावना है कि इससे अधिक बुकिंग जो है और भी जो है डायरेक्ट भी जो है काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। पर्यटन जो है काफ़ी मात्रा में पर्यटक जो है विजिट कर रहे हैं और इंक्वायरी ले रहे हैं हमसे। देवभूमि हिमाचल में धूप और बादलों और क्रिसमस के दौरान की छुट्टियों ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ा दिया है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक पहुंच गई है। वहीं वाहनों की संख्या के बढ़ने के कारण चंडीगढ़, शिमला, मनाली, कसौली और अन्य स्थानों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। वहीं शिमला, कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी न होने के कारण पर्यटकों को कुछ मायूसी हुई है। लेकिन पर्यटक मनाली और रोहतांग ज्यादा संख्या में जा रही हैं, जिससे बर्फ के दीदार के साथ मौज मस्ती की जा सके। अब एक हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश इसी तरह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चंबा में 29 दिसंबर से होने जा रहा है परिसर साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चंबा जिला के रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस कार्यक्रम में टेक्नोसिम ट्रेनिंग सर्विसेज में स्टूडेंट ट्रेनी के कुल 200 पदों को भरा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 16,500 रुपए मानदेय भी दिया जाएगा। परिसर साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विभाग ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 18 से 20 वर्ष निर्धारित की गई। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हिमाचल के पर्यटन स्थल पर्यटकों को गुलजार हो गया है। देश भर से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इससे कई जगह होटलों में 90% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो गई है, जिससे होटल व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। सोलन के होटल व्यापारियों का कहना है कि बीते दिनों में होटल व्यापारियों का कारोबार ठप हो चुका था, परंतु क्रिसमस और न्यू ईयर आते ही अब पर्यटकों ने सोलन का रुख करना शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह बात की जाए क्रिसमस की, तो क्रिसमस के दिन काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट ने हिमाचल में विजिट किया हुआ है। ऑलमोस्ट होटल 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं। सोलन में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। बात की जाए टूरिस्ट जो मेन टूरिस्ट प्लेस है मनाली, शिमला, कसौली की बजाय सोलन में भी काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट ने विजिट किया हुआ है। और जिस तरह से बात की जाए न्यू ईयर की, तो न्यू ईयर के लिए भी हमारे पास 50% बुकिंग हो चुकी है और काफ़ी मात्रा में अभी उम्मीद है कि न्यू ईयर क्रिसमस से भी काफ़ी अच्छा होने वाला है।
हमीरपुर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में 2.23 योगासन गुल्जर अंडर 19 कोलकाता वेस्ट बंगाल में 19 से 21 दिसंबर तक संपन्न हुई है, जिसमें हमीरपुर जिला के निधि ढोकरा ने सिल्वर मेडल प्राप्त कर जिला का नाम रोशन किया है, जिससे परिवार में उत्साह देखने को मिला है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। मेरा नेशनल था जो कि कोलकाता में हुआ था, और उसमें मैंने उससे पहले हमारे कैंप लगा था परवाणु में, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की थी। और जैसे कि आसनों के टाइम में 15 सेकंड थी, पर मैंने जब प्रैक्टिस की तो उसमें मैंने 15 सेकंड से ज़्यादा होल्ड किया, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था और कि मैं अपने आसन को और अच्छा करूँगी और स्टेज पे अपना 100% दूँगी। प्रैक्टिस तो घर में 4 घंटे होती है, पर कैंप पर मैं 3 बार प्रैक्टिस हो रही थी हमारी, जिससे कि मेरे आसन जो थे वो और निखर के आए। इससे पहले हमारा स्टेट में एक कंपटीशन हुआ था इसी का ही SGFI का, जिसमें मैं आर्टिस्टिक में ही गोल्ड मेडल लिया था। उसी के बाद में नेशनल में सिलेक्शन हुई थी। इसके अलावा 2019 में जब ये पहले मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मैं हिमाचल की बेस्ट ऑफ बेस्ट योगा प्लेयर रही हूँ। इसके अलावा मैंने फेडरेशन में भी कई मेडल लिए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी मेरा गोल्ड है और एक सिल्वर है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बेटी जो है वो नेशनल में सिल्वर मेडल लेकर आई है, और आगे से उम्मीद यही करते हैं कि इस बार सिल्वर है, आगे से गोल्ड लेकर आए। लेकिन हमारी शुभकामनाएं फिर भी इसके साथ है, क्योंकि करोड़ों में से अपनी पहचान बनाना और निकलना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, ये स्कूली गेम्स जो होते हैं उसमें योग को जो है वो स्पोर्ट्स का दर्जा मिल गया है 2020 से। तो उससे पहले से भी योग की टीमें जो है वो यहाँ से जाती रही हैं, और इस वर्ष जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेटी ने भाग लिया। उसके बाद स्टेट लेवल जो था वो बिलासपुर में, बॉय स्कूल बिलासपुर में हुआ था, वहाँ से सिलेक्ट होके नेशनल गई। और ये जो नेशनल था ये अभी हाल ही में 19 से 21 दिसंबर 2023 को साल्ट लेक स्टेडियम द हेरिटेज स्कूल कोलकाता वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया, जिसमें बेटी ने आर्टिस्टिक कलात्मक योग में जो है भाग लिया, जिसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आसनों को लगाना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम जो है इसका चलता है। आज पूरे भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मना रहा है। देश भर में इस मौके को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और फल भी बांटे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म तिथि है, और स्वाभाविक रूप से हम सभी हिमाचल वासी उनको उनके स्नेह के लिए जो हिमाचल के प्रति हमेशा रहा स्मरण करते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। और अटल जी का हिमाचल के साथ जिस प्रकार का रिश्ता रहा है, यहाँ तक कि जब वो प्रधानमंत्री भी रहे तब भी 4 दिन 5 दिन का समय निकाल करके मनाली आना रुकना, और जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब तो आते ही थे, 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आते थे, कविताएं सुनाते थे, कविताएं लिखते थे। और हिमाचल के साथ बहुत ही इस प्रकार का एक घर का जैसा रिश्ता वो उन्हें सदैव, जिसका जिक्र भी किया, अगर हिमाचल आता हूं तो मुझे ये हिमाचल मेरा अपना घर है। भारत रत्न युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जहां हमने पुष्पांजलि अर्पित की है अटल जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर विराजमान है, जिला के महामंत्री है, जिला के अध्यक्ष आ रहे हैं, सभी प्रमुख लोग हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है, सब लोग यहाँ पर पुष्पांजलि देने के लिए एकत्र देव सदन में हुए हैं। वहीं पर हम अटल जी के बताए मार्ग पर चलने का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। उनके जीवन को भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने का परिणाम आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और
कई राज्यों में सत्तासीन है, उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी का असीम योगदान है और उनको हम सदैव याद करते रहते हैं और सदा याद करते रहेंगे। आज हमारे प्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। हम सब उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। एक ऐसे राजनेता जो राजनीति में रहकर भी राजनीति से निर्लिप्त रहे, जिन्होंने देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया, जिन्होंने देश के हर गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, जिन्होंने किस प्रकार से मिलीजुली सरकार चल सकती है, लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन दलों के साथ मतभेद भी थे, उनके साथ मिलकर एक शानदार सरकार चलाकर दिखाई। इन दिनों चंबा के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने गेहूं और मटर की फसल लगाई है, लेकिन बारिश न होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर मौसम ऐसे ही सूखा चलता रहा तो उनकी गेहूं और मटर की फसल बर्बाद हो जाएगी। से पीछे जो बारिश हुई थी उस नमी से थोड़ी जैसे तो कुछ हो गई, मगर अब जो है बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से खेत में सारा जो है नमी सूख गई है। अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो किसानों को भारी से भारी नुकसान हो सकता है ना। इसकी बर्बादी जो है कैसे होगी ये भगवान ही जाने। इसके लिए तो देखो, इसके लिए तो अब खाद तो तभी डाल सकते हैं जब खेत में नमी हो। जब नमी नहीं है तो खाद भी कैसे डालेंगे किसान? ये देखो, बारिश हो जाए तब तो उसके बाद चलो खेत में किसान जो है खाद डाल सकते हैं ताकि मतलब फसल जो है ठीक हो जाए। मगर उम्मीद यही है कि फसल के ना होने की वजह से दिन प्रतिदिन फसल की बर्बादी हो रही है। देख लो, आपके सामने की बात है, खेत सारा पीला पड़ गया है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।